Dear friend, welcome to our channel AEH. Friends, you are welcome our YouTube channel. एक्चुअली अगर हम बात करें, वैसे तो हमने 10th जो है ना कंप्लीट करा दिया है, बट कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि जी हमें तो ये नहीं पता कि सेंटेंस होता क्या है, अफर्मेटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। तो उनका ये मानना था कि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की जाए। तो आज वही हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से आज शुरुआत होगी। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है ग्रामर, है ना। अब देखिए, ग्रामर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी चीज़ को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हों। जिस पद्धति के द्वारा हम किसी चीज़ को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीख जाते हों, उस सिस्टम को ही ग्रामर कहा जाता है ना। ये तो है ग्रामर। अब अगर इसमें हम देखें, सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि लेटर, सबसे पहले जानना पड़ता है लेटर। लेटर यूजुअली आप जानते हैं, है ना। जो स्टूडेंट पुराने हैं वो ये सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं, और जो जानना चाह रहे थे उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर हम देखें A to Z ये लेटर होते हैं, और इनका जो नंबर होता है, इनकी जो संख्या होती है वो 26 होती है। लेटर की संख्या 26 होती है। अब जो लेटर है इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लेटर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है वॉवेल, है ना, और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। अगर हम वॉवेल की बात करें तो A, E, I, O, U ये 5 वॉवेल होते हैं, और A से Z तक इन वॉवेल को निकालकर बाकी जो बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। एक बात यह है ना। फिर उसके बाद बात आती है, अब जब लेटर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, वर्ड। यानी कि अगर हम लेटर से आगे चलें तो हम जानते हैं कि वर्ड क्या होता है ना। बिल्कुल हम जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। अब देखिए वर्ड, है ना, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेटर, है ना, 2 से ज़्यादा लेटर आपस में जुड़ जाते हैं और एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में जुड़ते हैं, है ना, एक सार्थक सीक्वेंस में जुड़ते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। यानी ये एक, है ना, शब्दों का समूह, आप ये कह सकते हो शब्दों का समूह जो निश्चित अर्थ दे। शब्दों का समूह जो निश्चित अर्थ दे, है ना, अर्थ दे, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे मानने की बात है, हम सेंटेंस लिख लिए, हम एक लेटर लिखते हैं PEN, पेन, है ना, तो ये एक वर्ड है, हमने वर्ड लिखा है PEN। अब इसमें एक P है और प्लस C है और प्लस N है, यानी कि 3 लेटर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 3 लेटर जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक वर्ड बना रहे हैं, और इसका मतलब निकल रहा है। भाई आप पेन का मतलब जानते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं EPN, है ना, अब भी 3 ही लेटर हैं, हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो सीक्वेंस चेंज करने पे क्या हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी ये जो है हमारी समझ से बाहर है। तो इस तरह के वर्ड तो मीनिंगफुल वर्ड कहलाते हैं कि कोई मतलब दे रहे हो, है ना। अगर मीनिंगफुल है तो उसी कंडीशन में वो वर्ड कहलाएगा। यानी बहुत सारे लेटर जब, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा लेटर, 1 से ज़्यादा लेटर कह सकते हैं, जब आपस में जुड़ जाएं, जुड़ने के बाद उनका कोई मीनिंग निकले तो उसको तो वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर वो आपस में जुड़ के कोई मीनिंग ना दे रहे हो तो उसको आप वर्ड नहीं कह सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब एक चीज़ होती है फ्रेज, एक चीज़ होती है फ्रेज। अगर आप फ्रेज की बात करें तो जनरली क्या होता है, देखिए, है ना, ये जो है अभी तो हमने लेटर को जोड़ के वर्ड बनाया है। अब फ्रेज में क्या होगा, बहुत सारे वर्ड जुड़ेंगे, है ना, क्या होगा, बहुत सारे वर्ड जुड़ेंगे, यानी वर्ड का एक समूह होगा, सही है। और इसमें ख़ास बात ये होगी कि शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, है ना, जिसका निश्चित अर्थ हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, यानी कि अर्थ कैसा होगा, निश्चित हो, लेकिन पूर्ण नहीं। तो उसका अर्थ निश्चित तो होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, है ना, सही है। यानी कि बहुत सारे वर्ड आपस में मिल गए हैं, मिलने के बाद उन्होंने क्या बनाया, एक फ्रेज बनाया। और फ्रेज के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसका अर्थ होता है बट अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे मैं कहने लगूँ एट द होम, एट द होम, अब ये हमने लिख लिया कि घर पर, है ना, ये तो हमारी समझ में आ रहा है कि इसका मतलब घर पर है।
अब भैया घर पर है क्या, इस चीज़ का तो कोई जिक्र है ना, इस चीज़ का हमें पता नहीं लग रहा है। अगर मैं किसी वजह से यूँ कहता, अगर मैं किसी वजह से ये कहता कि आई एम एट द होम, कि मैं घर पर हूँ, तो ये पूरा मतलब दे रहा है ना, पूर्ण मतलब दे रहा है। इसका मतलब तो निकल रहा है, बट मतलब कैसा है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण मतलब है, क्या है, इनकम्प्लीट। तो फ्रेज में क्या होता है, इनकम्प्लीट मतलब होता है ना। अब अगर देखा जाए, आप इसके एग्जाम्पल और ले सकते हो, है ना, जैसे कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, और कहने लगे इन द क्लास, इन द कॉर्नर, तो ये सब फ्रेज ही कहलाएंगे। ओके, तो हम फ्रेज से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं क्लॉज पे ना। अब देखिए क्लॉज होता क्या है, ये भी शब्दों का समूह होता है और अर्थ जो है निश्चित नहीं होता है ना, अर्थ अपने आप, अर्थ सॉरी निश्चित होता है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, यानी कि पूरा सेंटेंस नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का भाग होता है। क्या होता है, सेंटेंस का ही भाग होता है। जैसे मैं आपसे कहने लगूँ एग्जाम्पल में, आई सा अ one-eyed person, I saw a one-eyed person, तो मैंने एक, है ना, काना व्यक्ति देखा। तो इस कंडीशन में अगर बात करते हैं तो ये एक सेंटेंस है ना, पूरा हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, I saw a person, I saw a person who was one-eyed, है ना, वो was one-eyed। अगर हम खाली इसकी बात करें तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये अपना मतलब तो दे रहा है, बट इसका मतलब जो है ना पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा। जैसे एक सेंटेंस और लिखिए, आई मेट अ डॉक्टर, आई मेट अ डॉक्टर who was expert physician। तो ये देखिए ना, आई मेट अ डॉक्टर में डॉक्टर से मिला, who was an expert physician। अब ये who was an expert physician यानी कि क्लॉज है ना, मीन्स सेंटेंस का हिस्सा होता है क्लॉज। क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। सेंटेंस में जब मिल जाता है तो मिलने के बाद वो अपना पूरा मतलब देता है। तो ये क्लॉज के बारे में बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं सेंटेंस। तो अब देखिए हम लिख चुके हैं सेंटेंस, है ना, उससे आगे फिर सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो सेंटेंस के बारे में अगर बात करें तो ये भी शब्दों का एक समूह होता है और शब्द जो है व्यवस्थित क्रम में लगे हुए होते हैं और अपना पूरा, है ना, और स्पष्ट अर्थ देता है। तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, आई रेड माई बुक डेली, मैं रोज़ अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। तो ये देखा जाए तो पूरा मतलब दे रहा है और एक सीक्वेंस में भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें ये कहा है कि व्यवस्थित समूह, है ना, समूह जो है व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से, अब मैं सेंटेंस को इस तरीके से लिख लेता हूँ, है ना, आप देखिए मैंने लिख लिया डेली, सही है, आई माई रेड बुक। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो वर्ड है वो सारे के सारे इसमें हैं। ये 5 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 वर्ड है ना, सारे इसमें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं निकल रहा है। तो यानी कि व्यवस्थित समूह होना चाहिए, ये प्रॉपर सीक्वेंस में है, ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है ना। तो सेंटेंस होने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस का भी ध्यान दिया जाए। तो इस कंडीशन में ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको हिंदी में एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं सेंटेंस लिख लेता हूं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो इसका आप मतलब निकाल पा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं पेड़ बैठी है चिड़िया पर, तो वही वर्ड है ना, जो वर्ड ऊपर है वही वर्ड नीचे भी है, लेकिन मैंने क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब सीक्वेंस चेंज करने पे क्या हुआ, इसका मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है ना, इसका मतलब निकल रहा था तो ये सेंटेंस था। अब देखते हैं, है ना, सेंटेंस के हिस्से, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है ना, सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्या, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये जो सेंटेंस में काम करें, कुछ कहा जाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस में काम करें। एक दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसमें क्या है, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए। प्रेडिकेट क्या होता है, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए। उसको प्रेडिकेट कहता है ना। जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, यह सेंटेंस में जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो सब्जेक्ट होगा, और सेंटेंस में जो कुछ बोला जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट होगा। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो आई इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। वो क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है। अब जैसे यू गो टू स्कूल, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, यू गो टू स्कूल। तो इसमें आप जानते हैं कि यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, और बाकी ये जो बचा है ये कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। और देखते हैं कुछ सेंटेंस, रोक को थोड़ी देर नहीं तो देखिए अभी कुछ सेंटेंस और लिखे हैं। शी गोज टू स्कूल डेली, आप जानते हैं कि सेंटेंस शी के बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, द बॉय इन द ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर, है ना। अब किस के बारे में बात की जा रही है ना, काली शर्ट वाला लड़का, ये पूरा द बॉय इन द ब्लैक शर्ट, ये पूरा आपका सब्जेक्ट होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। यानी एक बात ये क्लियर है कि हमेशा एक ही वर्ड का सब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मोना एंड सोना, तो मोना और सोना दोनों आर गोइंग टू स्कूल, मोना और सोना स्कूल जा रही है, यानी दोनों के बारे में कहा जा रहा है, तो ये इसमें दोनों सब्जेक्ट हैं, और बाकी जो हिस्सा बचा है सारा ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिखा है 5 टाइप्स, कितनी जगह आपको 4 टाइप्स भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसमें है असर्टिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव में क्या होता है, हमें कोई सूचना दी जाती है, क्या होता है, इन वाक्यों में कोई सूचना प्रकट होती है। हम लिख सकते हैं इन वाक्यों में कोई, रोक दो, सूचना। तो असर्टिव सेंटेंस है ना, कोई सूचना मिल रही है, आई गो टू स्कूल, सूचना दे रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी उसमें किसी काम के होने को बताया जाता है। जैसे वो कह रहा है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कह रहा है आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कह रहा है यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अब अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें क्या होता है, नकारात्मक सूचना प्रकट होती है, यानी इसमें जो है किसी काम के ना होने को बताया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई डो नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें ये बता रहा है कि ये काम नहीं होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। या मैं कहूँ यू आर नॉट ए गुड प्लेयर, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, है ना। ठीक है। तो असर्टिव के 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में किसी काम के होने का पता लगता है, और नेगेटिव जो होता है उसमें किसी काम के ना होने का पता लगता है। ये असर्टिव फिनिश हो चुका, आगे बात करते हैं। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, कोई प्रश्न किया जाता है। और इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, क्या, एक तो यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, जिसमें वो पूछेगा, जैसे वो पूछता है क्या तुम स्कूल जाते हो ना, पूछा कि डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो। आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो बोलेंगे यस, नहीं जाते हैं तो बोलेंगे नो। तो ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना। और इसकी फर्स्ट कैटेगरी है ये यस और नो टाइप। और दूसरे क्वेश्चन में वो ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। जैसे वो आपसे पूछता है ना, इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप। जैसे वो आपसे पूछता है वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप जहाँ पर जाते हैं उस जगह का नाम बताएंगे। तो ऐसे हमने देखा कि इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं ना, एक तो यस और नो टाइप, एक क्वेश्चन वर्ड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस। अगर बात इम्परेटिव सेंटेंस की करें तो इसमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह, है ना, ये पाई जाती है कि यानी इसमें आज्ञा दी जाती है। जैसे हम किसी को कहने लगे स्कूल जाओ,
तो हम बोलेंगे गो टू स्कूल। ये क्या हो गया, है ना, आज्ञा हो गई। ठीक है, किसी से प्रार्थना करते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ये प्रार्थना हो गई, है ना। अब सलाह दे सकते हैं, जैसे कि किसी को हम बोलते हैं वॉक टू लेफ्ट, वॉक टू लेफ्ट, बाएं और चलिए, तो ये सलाह हो गई, है ना। इम्परेटिव में ये तीनों चीज़ें रहती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है आश्चर्य, सुख, दुख, हैरत, उल्लास, है ना, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं आश्चर्य दिखाऊं, है ना, हाउ लेजी यू आर, हाउ लेजी यू आर, तुम कितने आलसी लड़के हो। और इसमें यह ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, है ना, सही है। अब कोई ऐसा काम हो जाए ना कि जिसमें दुख जाहिर हो, व्हाट इज सैड, है ना, व्हाट इज सैड, कितने दुख की बात है, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा हो जाता है, जैसे हम कोई चीज़ जीत जाएं, हो रहे, है ना, हो रहे, आई हैव वॉन, आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे ना। या तो आश्चर्य होगा, या सुख और दुख, है ना, हैरत वाली कोई बात होगी। और ख़ास बात ये होती है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, ये दिखा रखा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना, है ना, ये चीज़ जाहिर होती है। जैसे हम किसी को कहने लगे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो हम क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, ये क्या कर रहा है, प्रार्थना, है ना, क्या कर रहा है, प्रार्थना। और किसी को कहने लगे विश यू ए हैप्पी जर्नी, विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो क्या कर रहा है, उसको शुभकामना दे रहा है ना, सही है। और ऐसे भी कह सकते हैं आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता। तो इसमें, है ना, ये क्या कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये चीज़ें पाई जाती हैं, या तो इच्छा हो सकती है, या प्रार्थना हो सकती है, या फिर शुभकामना हो सकती है। तो ये हमने सेंटेंस के टाइप कवर किए हैं, 5 तरह के सेंटेंस, है ना। अब कुछ इन्फॉर्मेशन नई लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.